लास्ट टाइम का आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू ख़त्म हो चुका था, एंड हो चुका था। आज आप लोगों को लास्ट टिश्यू है, ठीक। एनिमल टिश्यू में जंतु तक में लास्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यू। नर्वस मीन्स क्या होता है? तंत्रिका। टिश्यू मीन्स क्या? ऊतक होते हैं, ठीक। तो उसे हम क्या कहेंगे? नर्वस टिश्यू मीन्स तंत्रिका ऊतक। तो हमारे नर्वस टिश्यू के पहले हम नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस टिश्यू के पहले नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम। सिस्टम मीन्स क्या होता है? तंत्र। सिस्टम मीन्स तंत्र। तो उसे हम नर्वस सिस्टम मीन्स होता है तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका तंत्र। तो जो मेरा तंत्रिका तंत्र होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ये 3 भागों से मिलकर जो नर्वस सिस्टम आप लोग सुने नहीं होंगे, द नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ कंपोज्ड ऑफ, मेड अप ऑफ बने होते हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। जो नर्वस सिस्टम होते हैं 3 पार्टों से मिलकर बने होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। ब्रेन मीन्स होता है मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड मीन्स होता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड मीन्स तंत्रिका रज्जु, ठीक। नर्व मीन्स तंत्रिका। तो ये 3 चीजों से मिलकर क्या होते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम बने होते हैं। ब्रेन मीन्स आप लोग जानते हो, इसी को ब्रेन कहते हैं। ब्रेन से लगी हुई, जो इसको हम रीढ़ की हड्डी, ब्रेन से पीछे सटी हुई, ठीक। जैसे मान लीजिए क्या है? ब्रेन है, मान लीजिए ब्रेन है। ब्रेन से पीछे सटी हुई क्या होती है? इसी को हम कहते हैं, ब्रेन से निकली हुई, इसी को कहती है ब्रेन है। क्या है? ब्रेन। ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। और ये जो इससे लगी हुई नर्व निकली रहेंगी, इससे लगी हुई बहुत सारे नर्व निकली होती है, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका। नर्व्स को क्या बोलते हैं? तंत्रिका। तो यही 3 चीजों से मिलकर हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है। एक ब्रेन हो गया, ब्रेन से लगी हुई पीछे, ठीक, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और वहाँ जो पतली पतली फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे के समान स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? नर्व। तो ये 3 चीज से मिलकर क्या होता है? नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बाद आता है नर्वस टिश्यू। देखिए, जो नर्वस टिश्यू होता है इसमें हमने एक पहला पार्ट बताया ब्रेन। ब्रेन क्या? ब्रेन हमारा जो होता है 3 चीज़ों से मिलकर नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक या नर्वस सिस्टम बना होता है। जो ब्रेन मेरा होता है, ब्रेन डिसीजन करता है कि हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ठीक। तो इसको डिसीजन कौन करता है? ब्रेन करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कुछ काम को डिसाइड करता है कि ये करना है, लेकिन जब वो डिसाइड कर लेता है तो वो मैसेज भेजता है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड को क्या करता है? मैसेज भेजता है कि इस काम को तुम करवाओ। कौन कहता है? ब्रेन कहता है स्पाइनल कार्ड को कि इस काम को तुम करवाओ। जब वहाँ वो चला जाता है तो नर्व के थ्रू बॉडी में, तब वो बॉडी काम करना शुरू करती है, करवाती है। तो बॉडी क्या करती है? उस काम को करना, बॉडी उस काम को करना शुरू करती है, ठीक। तो जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स में नर्व इम्पल्स होते हैं, जिसको कहते हैं तंत्रिका संवेदन।
तंत्रिका संवेदन नर्व इम्पल्स होते हैं। नर्व में नर्व इम्पल्स होते हैं। नर्व में क्या होते हैं? नर्व इम्पल्स होते हैं, तंत्रिका संवेदांग होते हैं। ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं क्या करते हैं? ये पूरे नर्व से क्या होते हैं? मैसेज को लाते हैं, स्पाइनल कार्ड को देते हैं। ठीक, फिर कुछ ऐसे और भी मैसेज होते हैं कि जो स्पाइनल कार्ड से पूरे नर्व में नर्व इम्पल्स के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको संवेदांग कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू कोई और एक नर्व इम्पल्स इतना तेज चलते हैं कि आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते हो, कल्पना नहीं कर सकते हो कि नर्व इम्पल्स कितना तेज चलती हैं। जैसे कि कोई हॉट वाटर है, गर्म जल है, जब उसमें अपना हाथ डालेंगे तो झटके से हटा लेंगे। हाथ डालें, ब्रेन को डिसीजन हुआ, ब्रेन ने डिसाइड किया हॉट वाटर है, गर्म पानी है किसी टब में, तो उस पर अगर हम अपना हाथ डालते हैं तो उसको डिसाइड कौन करता है? ब्रेन करता है कि हाथ को हमको हटा लेना है। ठीक, वो किसको कहता है? स्पाइनल कार्ड को कहता है। ठीक, और नर्व इम्पल्स क्या करती है? झटके से हाथ को हटा लेती है। तो इतना तेज जो होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व अपना फंक्शन करती है। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेंगे नर्वस टिश्यू का। जो नर्वस टिश्यू होता है इसका स्ट्रक्चर होता है ठीक, ये है नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है साइटन या इसी का दूसरा नाम है सेल बॉडी। साइटन, ORR, सेल बॉडी। साइटन इंग्लिश वर्ड है। सेल बॉडी मीन्स कोशिका का। सेल बॉडी मीन्स क्या होते हैं? कोशिका का। इसके बीच में होते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ होता है साइटोप्लाज्म। ये है डेंड्राइट्स।
मेसेंजेरो। देखिए ये स्ट्रक्चर है आप लोगों का नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। देखिए ये डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक, जो मानो तंत्रिका ऊतक होता है ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टार लाइक तंत्रिका ऊतक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके चारों ओर नर्व फैले होते हैं। क्या होते हैं? नर्व। नर्व फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नर्व होती है, जो नर्व होती है उन्हें को हम क्या, वो होती कैसी है? फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे के समान संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। जिसे हम कहेंगे डेंड्राइट्स। मीन्स क्या होते हैं? वृक्ष के समान, जैसे एक वृक्ष में चारों तरफ ब्रांचें फैली होती है, शाखा फैली होती है, वैसे ही इस साइटान में, इस पूरे बॉडी को क्या कहते हैं? साइटान कहते हैं। वैसे ही साइटान से निकली हुई बहुत सारी डेंड्राइट्स निकली होती है। ठीक, क्या निकली होती है? डेंड्राइट्स। बहुत सारी डेंड्राइट्स निकली होती है। ये डेंड्राइट्स का एक स्ट्रक्चर होता है फाइबर्स लाइक। ठीक, इसके बीच बीच में साइटोप्लाज्म भरपूर होता है। साइटोप्लाज्म इसमें भरा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, मीन्स केंद्रक होते हैं। इसी साइटान को हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी। क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी से लगे हुआ ये है एक्सॉन, कि इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन। ठीक, तो वो हुआ साइटान सेल बॉडी, ये क्या हुआ? एक्सॉन। ठीक, तो इसके जो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ये छोटा डेंड्राइट। ये क्या है? छोटा साइटान है। ये क्या है? छोटा साइटान। ये बड़ा है, ये सेम इसी की तरह ये भी है। ठीक, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसमें भी डेंड्राइट्स बहुत सारी निकली हुई है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य। सेल से, सेल मीन्स कोशिका होती है। सेल मीन्स कोशिका होती है। सेल से किसका फॉर्मेशन हुआ है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो देख लीजिए इसके जो पार्ट्स होते हैं 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। साइटान, एक्सॉन, ठीक, सेल, साइटान और एक्सॉन। तो जो साइटान होता है ये क्या करता है? कोई भी नर्व इम्पल्स के थ्रू कहाँ जाता है? एक्सॉन में। अब एक्सॉन में क्या होता है? नोड ऑफ रेनिवल होते हैं। नोड ऑफ रेनिवल। नोड ऑफ इसके बीच बीच में क्या होते हैं? नोड होती हैं। साइटान से क्या होती है? बीच बीच में नोड होती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या बताए थे? स्पाइनल कार्ड जो करते हैं, तो ये साइटान से क्या होती है? बीच बीच में नोड होती है, गांठें होती है, जिसको हम नोड ऑफ रेनिवल कहते हैं। नोड ऑफ रेनिवल। ठीक, तो कोई भी अगर फंक्शन में करवाना होता है तो डेंड्राइट्स
ये पूरे बॉडी से कोई भी फंक्शन क्या करते हैं, रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद भेजती है कहाँ से, एक्जाम को। एक्जाम में नोड पाई जाती, गांठें पाई जाती है। एक गांठ से एक गांठ के बीच की दूरी में, एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच में कुछ दूरी होती है, उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनिवर। नोड ऑफ रेनिवर के द्वारा ये क्या करती है, मैसेज को एक नोड से दूसरे नोड तक क्या करती है, पहुंचाती है। इसमें कुछ निसिल ग्रेन्यूल्स होते हैं, निसिल के कण होते हैं, बीच बीच में इसके क्या पाए जाते हैं, निसिल के कण। तो आप लोगों के में टॉपिक में इतने छोटा नर्वस सिस्टम पढ़ना है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होते हैं, साइटन, सेल बॉडी, निसिल ग्रेन्यूल्स, नोड ऑफ रेनिवर से मिलकर बने होते हैं। इनका यही स्ट्रक्चर है। ठीक, तो आज आप लोगों का लास्ट नर्वस टिश्यू होते हैं, तंत्रिका ऊतक होते हैं। ठीक, तंत्रिका ऊतक में आज आप लोगों को टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हुआ है। तो ये क्या था, नर्वस टिश्यू। आज आप लोगों के ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।